IPMAT exam is not worth it. Yes, I said it. Why would anyone prepare for an exam where selection rate is brutal? Seats are nothing compared to the number of aspirants. Pressure comes at the age of literally 17 and the fees is in lakhs. Lakhs. Hey guys, I am Chia, your IPMAT coach, and today we are going to discuss everything that leads me to the conclusion that IPMAT is not at all worth it. Now let's talk numbers. देखो, IIM इंदौर की IPM की total seats is 150, वहीं जो applicants हैं उनका number is approximately 25,000. Yes, that is less than 1% of selection rate. चलो, अगर तुम मुझसे ये बोलते हो कि अदर IIMs भी तो IPM प्रोवाइड कर रहे हैं, फिर भी अगर तुम सीट्स एंड सारे के सारे एस्पिरेंट्स का नंबर देखोगे, उसके हिसाब से भी तुम्हें बहुत ही अनफेयर लगने वाला है. सो यस, स्टैटिस्टिकली स्पीकिंग, यू वोंट मेक इट इफ यू एक्चुअली प्रिपेयर इवन फॉर 2 years, 3 years and you put all your effort. But just tell me one thing. Are you quitting because the selection rate is brutal, or are you quitting because your effort is less? And as I've already said that, and I'm saying it for the third time, IPMAT is not at all worth it. You should totally avoid studying consistently for 1 year or even 2 years. You should totally stop building any discipline at the very less age of 17. You must totally stop even thinking of competing with the sharpest brain in India. You must not even think of developing analytical reasoning skills at such a young age. Why solve such difficult questions of quants and VARC when you can just sit there and debate about multiple cutoffs in Telegram groups, right? Let me tell you something uncomfortable. सीधी बात है, अगर कोई बोलता है IPMAT is not worth it, then वो actually ये कहना चाहते हैं कि I am scared that I won't make it. हाँ, वो डर चुके हैं कि इतनी पढ़ाई करने के बाद भी अगर मेरी सही रैंक नहीं आई, अगर मैं IIM इंदौर नहीं जा पाया, अगर मेरी लाखों करोड़ों की नौकरी नहीं लगी, तो मैं क्या करूंगा? And that is why they are saying that. And इसी को हम कहते हैं लूजर माइंडसेट. लूजर माइंडसेट ये नहीं कहता कि आई इम्प्रूव. लूजर माइंडसेट कहता है एग्जाम ही बेकार है, पेपर ही बेकार बना था, पेपर आउट ऑफ सिलेबस था, जरूरत ही नहीं है इतनी डिफिकल्ट पेपर के लिए अप्लाई भी करने की. यस, ये सारे स्टेटमेंट्स जो होते हैं ये लूजर माइंडसेट के स्टेटमेंट्स होते हैं. एंड अगर आप गलती से भी इन स्टेटमेंट्स को मेक कर रहे हो तो अभी भी आप इनसे बच सकते हो. अभी भी आप अपने आप को मोटिवेट करने की जगह अपने आप को डिसिप्लिन कर सकते हो. बिकॉज रिमेंबर, मोटिवेशन से बहुत बड़ा होता है डिसिप्लिन. अगर डिसिप्लिन के साथ कुछ भी करोगे तो आने वाले वक्त में मोटिवेशन का वेट ही नहीं करना पड़ेगा. लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल. IPMAT 2025 का रिजल्ट आता है एंड हम AIR1 निखिलेश को कॉल करते चले जा रहे हैं. ऑफिस में पार्टी स्टार्ट हो चुकी है, उसके मम्मी पापा मिठाई लेके तैयार हो चुके हैं, लेकिन निखिलेश इज नॉट पिकिंग अप द कॉल. क्यों नहीं उठा रहा है निखिलेश फोन? सिर्फ इसलिए क्योंकि वो जिम में वर्कआउट कर रहा है एंड उसके लिए वो डिसिप्लिन भी इंपॉर्टेंट है. तो एक डिसिप्लिन इंसान जो होता है वो अपनी पूरी लाइफ के लिए डिसिप्लिन होता है. वो जिम के लिए भी डिसिप्लिन होता है, वो अपने स्पोर्ट के लिए भी डिसिप्लिन होता है, वो अपने काम के लिए भी डिसिप्लिन होता है, और उतना ही डिसिप्लिन होता है वो अपनी पढ़ाई को लेके. अगर आप सिर्फ इस डिसिप्लिन को अचीव कर लेते हो तो आप भी AIR1 बन सकते हो. There is another example and that is अक्षत. अक्षत ने 11th क्लास में अपनी IPMAT की प्रिपरेशन चालू की एंड उसने जी जान लगा के IPMAT की प्रिपरेशन की. लेकिन क्या तुम ये जानते हो कि वो हरियाणा के एक छोटे से गांव से बिलोंग करता है एंड वो AIR7 था IPMAT 2025 में. एंड यस, वो IPM करियर्स का ही स्टूडेंट था. आपको मालूम है, जब उसको उसके रिजल्ट के बारे में पता चला एंड जब उसको ये पता चला कि वो IIM इंदौर जा रहा है तो उसने बहुत सेलिब्रेट किया. लेकिन उसने टाइम नहीं वेस्ट किया एंड उसने तुरंत ही अपने एक नए स्टार्टअप पे काम करना चालू कर दिया. यकीन नहीं होता, जाके उसका लिंक्डइन चेक कर लो, आपको भी उससे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलेगी. जो आर्ग्यूमेंट मुझे एक्चुअली वैलिड लगती है दैट इज द फीस आर्ग्यूमेंट. दैट फीस इज रियली वेरी हाई. लेकिन उस फीस के बदले में आपको क्या क्या मिल रहा है? आपको मिल रहा है एक स्ट्रक्चर्ड ग्रूमिंग फ्रॉम द एज ऑफ 18 years, faculty exposure, a good peer group, and the IIM brand. And yes, all this matters, especially the networking and exposure. Because just imagine you're studying with national toppers, Olympiad kids,
the ones who are debate champions, the ones who are startup builders, literally with people who have all the knowledge and who are actually very, very interested in getting that knowledge. Let me introduce to a full-on पूरा का पूरा graduated product of the IPM course of IIM Indore. She is Aradhya Vats, and yes, Aradhya Vats was a gold medalist in her batch of IPMs. So yes, she's not just a topper in IPMAT exam, but she's also a topper at IPM course itself. तो yes, उनके गोल्ड मेडल के बेसिस पे उनको मिलती है एक गूगल की जॉब, अ वेरी हाई पेइंग जॉब, अ वेरी प्रेस्टिजियस जॉब, एंड यू मस्ट नो हर. तो इस हिसाब से अगर आप देखोगे, प्लस प्लेसमेंट्स के हिसाब से आप देखोगे, तो जो ROI वाली आर्ग्यूमेंट है वो फीस वाली आर्ग्यूमेंट को टोटली डिफीट कर देती है, क्योंकि हाईएस्ट पैकेज ऑफ IIM इंदौर वाज 1.14 करोड़. बट अगर आप एवरेज पैकेज भी चेक करोगे तो वो भी कोई कम नहीं है. कुछ ही दिन पहले की बात है जब एक जेई टॉपर को ट्रोल किया जा रहा था कि उसको अपने ही टॉपर होने के सेलिब्रेशन में डांस करते नहीं बन रहा है. लाइक दिस इज so stupid. This is just like the argument that IPMAT is not worth it. This is exactly that. कि क्या एक इंसान का सब जगह सब कुछ करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है? क्या एक जेई का टॉपर, जेई is one of the most difficult exams in the world, not only in India. It is one of the most difficult exam, one of the most competitive exams in the world. And उसके टॉपर के बारे में आपके पास ये क्रिटिसिज्म है कि उसको डांस करते नहीं आता. It's just like द सॉन्ग पप्पू कांट डांस वाला, लेकिन वो बाकी सब कुछ कर सकता है. तो इसीलिए आपको ये बात समझना बहुत जरूरी है कि अगर आप में कैलिबर है, अगर आप एक्चुअली पढ़ाई कर सकते हैं, देन एवरीथिंग इज वर्थ इट. अगर आप में डिसिप्लिन है, एवरीथिंग इज वर्थ इट. अगर आप में डिसिप्लिन नहीं है, टैलेंट नहीं है, स्किल नहीं है, एंड इससे भी ज्यादा बड़ी बात इंटरेस्ट नहीं है, तो आप नहीं कर पाओगे. लेकिन अगर आपने ये चारों चीजों का कॉम्बिनेशन एकदम परफेक्टली है, तो मे बी विल मेक अ पॉडकास्ट दिस ईयर.